हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी मसाला। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे आज की वीडियो के अंदर अपन। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने विद्यार्थी थे टोटल? कुल 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी थे, इन्होंने क्या है प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग लिया 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या क्या है? x है। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या y है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, मतलब x तो लड़के थे और y लड़कियां थी, और कुल कितने थे? 10 थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर y बराबर क्या है? x, लड़कों की संख्या प्लस 4, तो ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर अपने को 2 समीकरण प्राप्त हुए, 1 और 2। ठीक है। अब अपने को सॉल्यूशन करना है ग्राफीय विधि से। क्या करना है? ग्राफीय विधि से करना है। तो बेसिकली ग्राफ आपने 9th और 8th के अंदर भी देखा होगा। तो इस प्रकार का चार्ट होता है एक, जिसमें बारीक बारीक लाइनें खींची रहती है। ठीक है। तो वो आपको फोटो के अंदर दिख जाएगा, थंबनेल के अंदर भी डाल दूंगा मैं। तो ग्राफ होता है, यहाँ पर यह होता है x डैश x, और इधर होता है x x, ये ऊपर होता है y x, और नीचे होता है y डैश x। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये होता है मूल बिंदु। इधर होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, या मतलब यहाँ पर जो वर्गाकार बॉक्स बने रहे होते हैं उनके उसको बोलते हैं एक खाना। तो यहाँ पर वर्गाकार बॉक्स नहीं बना सकता क्योंकि अपने को गलत हो जाएगा। और इसके इस मूल बिंदु के जस्ट इधर में होता है नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पर यदि आप ग्राफ के अंदर बना रहे हो तो बेसिकली परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पर वाई एक्सिस पे नीचे होते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 और -6, ऐसे करके अनंत तक जाती है। ठीक है। अब अपने को ग्राफी विधि से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे अपन? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर दे रखा है 10। तो ये यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ, पहले अपन समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर अपन एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें पहली x और दूसरे वैल्यू y की होगी, और अपन 2 मान ज्ञात करेंगे सिर्फ। ऐसे तो अपन अनंत मान ज्ञात कर सकते हैं और देखते हैं कि प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर अपन पहले रखेंगे 0, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर यदि मैं 0 रखता हूँ x के स्थान पर, तो प्लस y इक्वल टू 10। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से? 10। 0 पे क्या आया? y का मान 10। फिर y का मान अगर यदि मैं 0 रखता हूँ, y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? x बराबर x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो x बराबर आ जाएगा 10। तो मैंने क्या रखा? y बराबर 0, तो इसका मान कितना आया? x का 10 आ गया। तो पहली चीज़ें अपने को मिल गई। अब अपने को इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर अपन ने 10 तक मान काउंट किए, तो 7 8 9 और इधर 10। ठीक है, 8 9 और ये 10।
इसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने 10 तक मान के याद कर लिया, तो यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ा दिया। अब x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ पर है, x बराबर 0 का मतलब x एक्सिस पर देखेंगे अपन, तो ये हो गया 0। अब इससे y का मान कितना है, 10 है, तो 10 पे बिंदु यहाँ पर मिलेगा अपने को, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, तो ये हो जाएगा 0 10। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसके बाद में x का मान 10, तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान कितना है 0, तो y का मान 0 किस x एक्सिस पर इसी पर रहता है, तो इधर 0 देखेंगे तो यहाँ पर 0 यहीं पर आ रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। मिला दिया, ठीक है, ये तो कर दिया आपने। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है दूसरी समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर एक बॉक्स और बना लेते हैं अपन, x और y। x बराबर मैंने क्या रखा, y बराबर 0 रखा मैंने, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को, माइनस का 4। इसी प्रकार यदि मैं x बराबर अब 0 रखता हूँ, x बराबर यहाँ पर x बराबर 0 पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास में 4 आ गया। तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आया, मिला अपने को 4 मिल गया। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर दर्शाना है, तो x का मान क्या पहले देखेंगे, माइनस का 4 कहाँ पर है, तो x एक्सिस पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मूल बिंदु से इधर साइड में माइनस का 4 यहाँ पर है। अब y का मान 0 x एक्सिस पर ही होता है y का मान, तो यहाँ पर पहला बिंदु कहाँ पर मिला अपने को, यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 4 0। फिर x बराबर 0 और y का मान 4, x बराबर 0 और y का मान 4, x बराबर 0 और y का मान 4 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर इनको मिलाएंगे अपन, इन बिंदुओं को, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली यदि आप इसको स्केल और ग्राफ प्रॉपर ग्राफ के अंदर बनाओगे, तो यहाँ पर मान अपने को मिलेगा 3 और 7। यहाँ पर देखो x का मान, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो इधर तक कितना आएगा, x का मान 3, और इधर बढ़ाओगे तो 7 आ रहा है। तो x बराबर क्या आया अपने पास में 3 और y बराबर 7। जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है यदि, तो वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। यदि अब क्या ये संतुष्ट भी करती है, जो अपने पास में x और y की वैल्यू आई है इनको संतुष्ट करेगी। यदि x बराबर में 3 रखता हूँ और x बराबर 3 रखा और y बराबर 7 रखूँगा, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब इसको तो संतुष्ट करता है। क्या इसको संतुष्ट करेगा, y बराबर है 7 और x बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर क्या मिला दोस्तों, 7। आसानी चीज़ आपकी समझ आएगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा। यहाँ पर देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितने हैं, 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये दे रखा है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, y है। यहाँ पर दे रखा है 5 पेंसिल का और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का y है, तो 7y इक्वल टू दे रखा है कितना, 50। तो उसका अपन ने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 46 रुपये। तो 7 पेंसिल का मतलब 7 इंटू एक्स, 7x रुपये, प्लस 5 कलमों का मूल्य तो 5y इक्वल टू दे रखा है 46। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया अपन ने। अब अपने को ग्राफ विधि से सोल्व करना है इसको। तो पहले यहाँ पर अपन ग्राफ बना लेते हैं एक। ये ग्राफ होता है, इसमें ये होता है y डैश x और ये y x,
ये होता है एक्स डैश एक्स और इधर होता है एक्स एक्स। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन करोगे, ये पहला क्वेश्चन ये ग्राफ पेपर पर सोल्व होगा। तो आपको क्या करना है, ग्राफ लेकर आना है और उस पर कुछ इस प्रकार से बनाना है और आपको परफेक्ट मान बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है लाइनें। अब यहाँ पर अपन 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर मूल बिंदु की इधर तरफ होता है माइनस की वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और मूल बिंदु के नीचे वाई एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इस प्रकार से आपको नंबरिंग कर देनी है। अब क्या करना है, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो आपको पहले तो एक ऐसा बॉक्स बना लेना है जिसमें क्या करना है, ऊपर रखना है एक्स और नीचे वाई। अब आपको समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए करना है, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण नंबर फर्स्ट में एक्स बराबर यदि मैं क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। एक्स बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ तो क्या आएगा, तो एक्स बराबर 3 रखूँगा तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब इसके अंदर रखते हैं, तो 5 × 3 + 7 × y = 50। तो ये 5 3 15, तो 7y बराबर क्या आ जाएगा, 50 - 15 = कितना आएगा, 35। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। तो y बराबर कितना आ गया, 5। ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और 35 में भाग जाता है 7 का, तो कितनी बार जाता है, 5 बार। तो 3 बराबर क्या, y बराबर यदि क्या मिल गया अपने को, 5 मिल गया यदि x बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, अब आ रही है अपने को, अब यदि मैं x बराबर x या y बराबर 0 रखता हूँ, यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ, यहाँ पर मैं यदि 0 रखता हूँ, y बराबर 0, y बराबर 0 पर क्या मिलेगा, ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5x + 0 = 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो x बराबर कितना मिल गया अपने को, 10 मिल गया। अब अपने को इसको ग्राफ के अंदर दर्शाना है इन बिंदुओं को। तो x बराबर 3, x बराबर 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब 5, y बराबर 5, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सीधा यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपने को ये बिंदु। ठीक है, तो एक बिंदु मिल गया अपने को, 3 और 5। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर x का मान 10, x का मान 10 कहाँ पर है, x एक्सिस पर यहाँ पर, और y का मान 0, तो यहाँ पर ही आएगा बिंदु, इसी जगह पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल की सहायता से इनको मिला देना है। तो ये एक रेखा खींच दी अपन ने और इसका मान क्या है, 10 0। अब इसी प्रकार अपने को दूसरी समीकरण से भी एक रेखा खींचनी है। तो दूसरी समीकरण से अपने को समीकरण नंबर 2 से एक ऐसा बॉक्स बना लेना है आपको, x और y। अब मैं यहाँ पर 2 ही मान ज्ञात कर रहा हूँ, आप इसमें 2 से अधिक मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करूँगा, मैं x बराबर 3 रखूँगा। इसके अंदर भी x बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 × x के स्थान पर 3 + 5y = 46। तो 7 या 21, तो 5y बराबर 46 - 21 = कितना आ जाएगा, 25। तो एक y बराबर 5 कितना मिल गया अपने पास में, y बराबर मिल गया दोस्तों 5। अब यहाँ पर करते हैं, x बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रखूँगा तो 7 × 0 + 5y = दे रखा है 46। यहाँ पर ये पूरा बस 0 हो गया, तो 0 + 5y कितना आ जाएगा, 5y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 46/5। तो 5 नाम 45 पॉइंट 5 दूना 10, तो कितना आ गया, 9.2। तो यहाँ पर अब x बराबर 0 पर y का मान कितना बोला, 9.2। अपने पास में 2 मान आ गए। अब इनको संख्या रेखा पर यानी कि ग्राफ के अंदर दर्शाना है। तो ग्राफ के अंदर पहले दर्शाएंगे, x का मान 3 है, तो x का मान 3 कहाँ पर है, ये रहा।
और वाई का मान 5, तो ये बेसिकली यहीं पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु भी 3 और 5। और x बराबर 0, x बराबर 0 पर y का मान कितना है 9.2। x बराबर 0 पर y का मान 9.2, तो यहाँ पर है 0 और 9.2। बेसिकली यहाँ पर इन दोनों खानों के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती है, तो यहाँ पर 9 से 9.2 कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 9.2। अब यहाँ से इन बिंदुओं को मिलाते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। खींच दी तो कहाँ पर कट रही है ये 3 और 5 पर, यानी कि x बराबर क्या मिल रहा है अपने को 3 और y की वैल्यू क्या देनी है। इसको यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिली अपने को 3 और y की वैल्यू कितनी मिली 5। और x को क्या माना था अपन ने, एक पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। और कलम का मूल्य माना था अपन ने y, तो y बराबर कितना आ गया, तो 5, तो यहाँ पर 5 रुपये। आशा ही चीज़ आपके समझ आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।